मक्के की रोटी का चार्म हमारे देश में इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा है। जब सर्दियां आने लगती हैं उस दौरान हमारे देश में मक्के की रोटी और सरसों के साग का चार्म किसी भी दूसरी फूड आइटम से, किसी भी दूसरी डिश से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग इसे अपनी मेन डाइट भी बना लेते हैं, लेकिन कई बार डायबिटीज के पेशेंट हमसे ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या वो मक्के की रोटी खा सकते हैं या उन्हें मक्के की रोटी नहीं खानी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मक्के की रोटी खाना किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन इसको जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों, किसी भी फूड आइटम का किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए फ्रेंडली या अनफ्रेंडली होना एक वाइटल पैरामीटर पर डिपेंड करता है, जिसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। अगर उस पैरामीटर पर हम जानने की कोशिश करें तो भुट्टे का यानी कॉर्न का यानी कि मक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर रॉ फॉर्म में है तो 52 के आसपास होता है, जो कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम बन जाता है। इसके हिसाब से डायबिटीज पेशेंट को कॉर्न का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जब इस कॉर्न को रिफाइन किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और इसका कॉर्न फ्लावर बना लिया जाता है, यानी कि कॉर्न से बना आटा बना लिया जाता है, तो उसके अंदर से बहुत सारे फाइबर्स और प्रोटीन्स और हेल्दी फैट निकाल लिए जाते हैं और रह जाता है एक रिफाइंड आटा जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा हो जाता है, जो कि 70 के आसपास होता है। यानी कि अब ये आटा आपके शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसा तरीके बताऊंगा जिसको सही तरीके से समझकर आप इस मक्के की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरत है तो थोड़ा सा समझने की और थोड़ा सा ट्रेडिशनली इंडिया में हो रहे खाने के इस्तेमाल के कॉम्बिनेशन को ठीक से समझने की। मक्के की रोटी को खाया जाए या ना खाया जाए, ये सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपको दोस्त बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मेरा जवाब होगा कि आप बिल्कुल दोस्त बना सकते हैं। जरूरत है सिर्फ सोच समझकर ही बनाया जाए। वैसे ही मक्के से बनी रोटी को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ा सा समझदारी दिखाने की। यानी कि जब आप कॉर्न फ्लावर लेने जाएं तो कोशिश करें वो होल कॉर्न फ्लावर ही होना चाहिए, यानी कि अपने सामने ही सूखी मक्का को पिसवा लें। वो सबसे बेहतरीन होगा, जिसके अंदर फाइबर भी मौजूद होंगे, हेल्दी फैट भी मौजूद होगा और आपका बनने वाला आटा एक मीडियम या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आटा ही बनेगा। यानी कि रिफाइंड कॉर्नफ्लावर जो मार्केट में अवेलेबल है उसे आपने इस्तेमाल नहीं करना। कुछ ऐसा ही हमारे देश में, हमारे गांवों के अंदर पहले से होता आया है। गेहूं का आटा हो या भुट्टे का, कॉर्न का आटा हो, उसे घर पर ही पीसा जाता था ताकि उसके जितने भी गुण हैं, उसके अंदर फाइबर्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं या नेचुरल हेल्दी फैट है, वो उसी में मौजूद रहे और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम रहे। पहला स्टेप तो यही हुआ कि आटा आपने घर पर ही पीसना है या अपने सामने ही पिसवाना है। दूसरे नंबर पर जब आप मक्के की रोटी बना लें तो उसके ऊपर देसी घी लगाना भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, मेरी बात को आप सुनकर चौंक रहे होंगे, पर चौंकने की जरूरत नहीं है। जब आप रोटी के ऊपर घी लगा लेते हैं तो उस रोटी के अंदर मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होते। ये देसी घी उसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से एकदम से आपके ब्लड शुगर का लेवल नहीं बढ़ता। घी लगाने का सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि ग्लूकोज का जो एकदम से एब्जॉर्प्शन है वो घट जाता है, ब्लड शुगर स्पाइक एकदम से नहीं आता। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है वो है सेटाइटी आना, संतुष्टि आना, यानी कि थोड़ा सा खाना खाकर भी आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं, आपका पेट भर जाता है और आप कुल मिलाकर थोड़ा कम ही खाना खा पाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर पूरी नहीं हो जाती। अब आपने मक्के की रोटी बना ली, साथ में आपने देसी घी भी लगा लिया और सरसों के साग को भी इस्तेमाल करना साथ में जोड़ लेना बिल्कुल भी ना भूलें। ये साग, ये फाइबर रिच ऐसी फूड आइटम है जो साथ में खाए हुए मक्के की रोटी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को भी एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। यानी कि रोटी के साथ सब्जी का कॉम्बिनेशन बनाना, जो कि हमारे देश में ट्रेडिशनली हमेशा ही किया जाता रहा है, एक बेहतरीन तरीका होता है। साथ ही अगर आप एक ट्रेडिशनल मक्के की रोटी सरसों के साग की थाली देखें तो उसमें देसी घी तो मौजूद होता ही है, साथ में सैलेड भी मौजूद होती है। और अगर आप गांवों में चले जाएं तो आप देखेंगे कि साथ में छाछ भी पीने के लिए दिया जाता है, बटर मिल्क का इस्तेमाल भी साथ में किया जाता है। यानी कि दोस्तों, मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि जब आप खाना खाएं तो उसको एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक कंप्लीट मील की तरह बना लें। शुगर के बढ़ने का डर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। मक्के की रोटी देसी घी का साथ, छाछ, बटर मिल्क का साथ में इस्तेमाल और साथ ही सलाद का इस्तेमाल भी इस पूरी मील को एक परफेक्ट बैलेंस्ड मील बना देता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए।